इस वीडियो में जानेंगे हम कक्षा 6 का पाठ 1 संख्याओं की समझ। एनसीईआरटी की किताब में इस पाठ का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, जो एक ही बात है, संख्याओं की समझ या संख्याओं की जानकारी। तो इस प्रकार से आप भारत के किसी भी हिंदी भाषी राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, किसी भी राज्य से हैं तो सबके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में सबने वाला ज्ञान संख्या के बारे में मिलने वाला है आपको। संख्याओं से सबसे पहले जो संबंधित है वह प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वैसे तो अगले पाठ में पढ़ना है, और पूर्ण संख्या के बारे में, जो उस पाठ का ही नाम है पूर्ण संख्या, लेकिन इसके बिना संख्याओं की समझदारी बेहतर नहीं हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या पर चलते हैं। बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं, केवल रट लेते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन इस तरह से परिभाषा रटने वाले बच्चों पर जब हमने सर्वे किया और उनसे पूछा कि बताइए यह क्या लिखा हुआ है, तो बोलते हैं 54 लिखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, यह 5 और 4 9 लिखा हुआ है। तो ये बताते हैं कि नहीं, हमने पढ़ा है, याद किया है कि 5 पर 4 54 होता है। हालांकि कहना तो उन्हीं का सही है कि 5 पर 4 54 होता है, लेकिन किस नियम के अनुसार होता है उन्हें यह पता नहीं होता है, क्योंकि वो केवल रट कर याद कर लेते हैं। तो बाद में यह पता चलेगा कि कैसे यह हुआ है 54, या कोई भी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या कैसे बनती है। तो जानेंगे अब कि संख्याओं की शुरुआत कब हुई थी। तो गिनने की शुरुआत जो हुई थी आज से लगभग 10,000 साल पहले, जब लोग जंगलों और पहाड़ों से निकलकर समूहों में रहने लगे, तो वे कुछ वस्तुओं को अपने पास रखने लगे, कुछ खाने पीने की वस्तुएं और कुछ मवेशियों को पालने लगे। तो उन्हें गिनने की आवश्यकता पड़ गई। जैसे कोई मान लीजिए गाय चराने ले गया है और 10, 12, 15 गाय ले गया है और उसको गिनने की क्षमता नहीं थी, तो कोई गाय बहक जाती थी, जो उसको पता नहीं होता था कि कितनी गाय कम हुई। तब वहाँ से गिनने की ज़रूरत हुई। गिनने तो लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से वे गिनने लगे वस्तुओं को, लेकिन उनके पास लिखने के लिए संकेत नहीं थे। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले संकेतों का जो प्रयोग किया वह था गांठ। रस्सियों या पेड़ की छाल पर वे ऐसे वस्तुओं को गिनकर गांठ दे देते थे। जैसे मान लें किसी के पास 5 वस्तु है या 5 गाय चराने ले गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 गांठ दे देता था, और पुनः वापस आते समय गांठों को और अपनी गायों को मिलान करता था। इस प्रकार से यह संख्या का पहला संकेत था। लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए यह संकेत कारगर नहीं साबित हुआ। तब जाके उन्होंने संख्या को लिखने के लिए संकेत ढूंढने का प्रयास किया। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग संकेत बने, लेकिन आज जो बहुत ही प्राचीन संकेत जो है वह है रोमन। और रोमन संकेतों में संख्याओं को लिखा गया था, जो आज भी प्रचलित है। तो रोमन संख्याओं में संख्याओं के लिए संकेत कैसे चुना गया? तो एक उंगली मतलब एक वस्तु, तो एक के लिए जो संकेत बना वो ऐसे बनाए, जो आई की तरह होता है। तो एक के लिए 1 आई दिया, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई। अब सोचा कि भाई इसी तरह से आई देते जाएंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने में ये भी उलझन कर देगा, ऐसे ही हम लिखेंगे। तो तब उन्होंने एक बड़ी संख्या के लिए एक ही संकेत ढूंढा। तो सबसे उन्हें अच्छा लगा 5। एक हाथ में 5 उंगली होता है, तो उन्होंने सोचा कि 5 संख्याओं के लिए एक ही संकेत ढूंढा जाए। तो उन्होंने 5 में देखा तो भी आकार की आकृति दिखाई दे रही थी, इसलिए 5 के लिए उन्हें संकेत ढूंढ रहे से भी। और 5 के पहले 1 घटा दिया तो नियम बना दिया कि ये 4 हो गया, और 5 के बाद 1 6, इस तरह से ये 7 हो गया, और 3 डंडा दे देंगे तो 8 हो गया। फिर देखा कि अब बड़ी बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। तो अब उन्होंने 10 के लिए, दोनों हाथों में 10 उंगली है और दोनों हाथ जो है एक्स का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने 10 के लिए जो संकेत ढूंढा वो एक्स, और 10 के पहले 1 लगा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 10 के बाद 1 लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से रोमन अंक की शुरुआत हो गई लिखने की। ये रोमन अंक में लिखा गया, इसे रोमन संख्या कहा गया।
तो रोमन संख्या के बारे में आगे पढ़ना है। ये तो हम देख लिए कि संख्या को गिनने की शुरुआत हो गई और लिखने की भी शुरुआत हो गई। लेकिन जब संख्याएं गिना जा रहा था तो उस समय जो वस्तु थी प्राकृतिक वस्तु थी। प्राकृतिक वस्तु, वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक वस्तु और एक कृत्रिम वस्तु। कृत्रिम वस्तु, कृत्रिम वस्तु जो मानव निर्मित वस्तु भी कहा जाता है, जिसको मानवों ने अपने हाथों से बनाया। जैसे ये बोर्ड है, ये कलम है, कॉपी है, बेंच है, घर में जितने भी बहुत सारे सामान है वो कृत्रिम वस्तु में आ जाएंगे। लेकिन जब संख्या को गिनने की शुरुआत हुई थी उस समय जो वस्तु थी केवल प्राकृतिक वस्तु थी। जैसे हो गया जानवर, मनुष्य, पेड़, कीड़े मकोड़े और चिड़िया। इस प्रकार से जो भी वस्तुएं थी ये प्राकृतिक वस्तु थी जिसको आदमी ने नहीं बनाया है। तब माना गया कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए इन संख्याओं की शुरुआत की गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या है और इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या, इसलिए कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए शुरुआत हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि आज के समय में प्राकृतिक संख्या का प्रयोग केवल प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए ही करेंगे, कृत्रिम वस्तुओं को गिनने के लिए भी किया जा सकता है। अब जानेंगे हम प्राकृतिक संख्या को एक से क्यों शुरू किया जाता है। तो कोई भी वस्तु जब हम गिनने की शुरुआत करेंगे तो एक से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। और किसी भी वस्तु का अंत नहीं, जैसे पेड़ हो गया तो उसका अंत नहीं है, दिन प्रतिदिन पेड़ उगते जाते हैं, इसलिए मान लिया कि प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगा, लाखों करोड़ों तक जाएगा और वो इसका अंत है ही नहीं, जितना भी लिखते जाइए। इसे प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। n से होता है नेचुरल नंबर। हम जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में। तो ये देख लिए कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो एक से शुरू होता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि हमारे पास 5 आम है और पाँचों के पाँचों यदि खा गए तो क्या बचा? पाँचों के पाँचों घटा देंगे 5 में से तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ संकेत नहीं थे, क्योंकि हमारे पास जो संकेत थे 1 2 3 4 किसी न किसी वस्तु के लिए ही संकेत था। लेकिन जब वस्तुएं समाप्त हो गई तो उसके लिए संकेत नहीं थे, तब उसके लिए जो संकेत लाया गया शून्य। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए एक संकेत आया शून्य। तो इसे शून्य का आविष्कार माना जाता है। जैसे ही शून्य का आविष्कार हुआ, यह रोमन अंक में नहीं था, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं था। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं था, तो इसलिए एक अलग संख्या बनाया गया, पूर्ण संख्या। शून्य के आविष्कार होने के बाद संख्याएं पूर्ण हो गई, इसलिए गिनती की संख्या में केवल पहले रख दिया गया, यह पूर्ण संख्या कहलाया। यह शून्य से शुरू होता है और ये भी अनंत तक जाता है। W द्वारा सूचित किया जाता है इसे। अब जानेंगे हम अंक, डिजिट के बारे में। डिजिट क्या है? तो संख्या को जो लिखने की विधि है, जो पद्धति है, अभी तक हम 2 पद्धतियों के बारे में जानते हैं। एक तो पहले हम देख चुके रोमन पद्धति या रोमन प्रणाली भी कह सकते हैं। और रोमन पद्धति यह संख्या लिखने की पद्धति है, जिसमें इस रोमन पद्धति में जो अंक है, डिजिट है, वह है 7। I, V, X, L, C, D और M। ये 7 अंक होते हैं रोमन पद्धति में। इन्हीं 7 अंकों से बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती है। लेकिन हम जो ज़्यादातर संख्या लिखने की प्रणाली को प्रयोग करते हैं वो है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली।
और रोमन पद्धति में बड़ी बड़ी संख्या लिखने में बहुत ही उलझने पैदा होता है। इसलिए एक आसान संख्या पद्धति को विकसित किया गया जिसका नाम पड़ा दशमलव पद्धति। इस पद्धति में संख्या लिखना बहुत ही सरल होता है। तो जानेंगे इसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो संख्याओं को लिखा जाता है अंकों के द्वारा। तो अंकों के बारे में पहले जान लेते हैं कि अंक क्या है। तो अंक जो संख्या और क्रम को दर्शाता है अंक कहलाता है। तो अंक का दो काम होता है, एक संख्याओं को दर्शाता है और एक संख्याओं को दर्शाता है और एक क्रम को दर्शाता है। अंक दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक और एक असार्थक अंक। सार्थक अंक जो होता है वह 1 से लेकर 9 तक इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे 2 हो गया तो 2 वस्तुओं के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं, 1 हो गया तो 1 वस्तुओं के लिए। लेकिन शून्य का कुछ अर्थ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता है असार्थक अंक। अंक कुल मिलाकर 10 होते हैं, 9 और 1 कुल 10 अंक होते हैं। अब ये संख्या कैसे दर्शा रहा है। तो यह संख्या दर्शा रहा है, यहाँ पर क्रम दर्शा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस प्रकार से यह 3 और ये थर्ड दोनों एक ही चीज़ नहीं है। यह 3 वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह थर्ड क्रम को दर्शा रहा है, तीसरा क्रम, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से यह दर्शाता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, अंक क्या है और संख्या नाम क्या है। तो संख्या उसे कहा जाता है जो वस्तु होता है उसे संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 12 वस्तुएं हैं तो 12 यह संख्या है, लेकिन इस संख्या को जब अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं तो यह संख्यांक हो जाता है। यहाँ पर 14 वस्तु है और यह 14 को अंकों में लिख दिए तो संख्यांक हो गया। और इस संख्यांक को लिखने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 और 2। यहाँ पर 14 लिखने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 और 4। और यदि हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे 12, 14 तो यह हो गया संख्या नाम। अब जानेंगे स्थानीय मान। तो यह हम देख चुके कि रोमन प्रणाली में संख्याओं को लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसलिए एक प्रणाली विकसित किया गया, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में या दशमलव पद्धति में 10 अंक बनाए गए, 0 और 1 से लेके 9 तक 10 अंक है। और यह दशमलव प्रणाली क्यों हुआ तो जानेंगे। दशमलव प्रणाली में मात्र 10 अंकों से बड़ी बड़ी संख्याएं लिखा जाता है। उसका जो मेन कारण है वह है स्थानीय मान। स्थानीय मान के द्वारा लिखा जाता है बड़ी बड़ी संख्याएं। जैसे यह 1 हो गया, यह 1 अंक है। तो 1 को अगर पहले स्थान पर रखा जाएगा, दाएं से पहले स्थान पर, तो इसको कहा जाएगा इकाई। यह इकाई हो गया। लेकिन यही 1 अगर दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो यह 1 नहीं है, अब ये दहाई हो गया। अंक तो 1 है, लेकिन स्थान बदलने के अनुसार ये जो संख्या है अब इसका मान हो गया दहाई, 10 हो गया। तो 10 और 1 11 होता है। तो इसी प्रकार से अगर यह स्थानीय मान नहीं रहेगा तो वैसे 1 और 1 ये 2 होगा, लेकिन स्थानीय मान के अनुसार यह 10 और 1 11 होता है। तो इसी प्रकार से जो हमने बच्चों से सवाल किया था कि यह 54 कैसे है, तो उसका जवाब यही है कि यह 4 इकाई और 5 जो है यह 5 दहाई है, यानी 10-10 के 5। तो 10-10 के 5 50 हो जाएंगे और ये 4 54 हो जाएंगे। इस प्रकार से यह स्थानीय मान के अनुसार 54 होगा, नहीं तो ऐसे 5 और 4 9 हो जाएगा। तो आगे आते हैं इस पर पुनः। यही 1 अगर तीसरे स्थान पर चला जाएगा तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सैकड़ा। यही 1 चौथे स्थान पर चला जाएगा तो यह 1000 कहलाएगा। इस प्रकार से 1111 हुआ। तो स्थानीय मान के द्वारा बड़ी बड़ी संख्या लिखा जाता है। और यह जो स्थानीय मान द्वारा बड़ी बड़ी संख्या लिखा जाता है यह दशमलव प्रणाली है। तो दशमलव प्रणाली के जो स्थानीय मान है इस प्रकार से यह तालिका है यहाँ पर
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसका दशमलव प्रणाली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इनमें जो संख्या होता है, जैसे ही स्थान बदलता है 1 2 3 ऐसे एक दे दिए 1, तो यह जो एक होता है और यह एक होता है, यह एक इस एक से 10 गुना ज़्यादा होता है और यह स्थान इस स्थान से 10 गुना ज़्यादा होता है। यह 10-10 गुना बढ़ते जाता है, इसलिए इस पद्धति का नाम है दशमलव पद्धति। 10-10 गुना बढ़ते जाएगा। अब जानेंगे अल्प विरामों कॉमा का प्रयोग। बड़ी बड़ी संख्या लिखने में कभी कभी देखे होंगे कि कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ये एक संख्या लिख दिए, तो इसमें कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कॉमा का प्रयोग जो किया जाता है वो पहले से 3 स्थानों के बाद उसके बाद 2-2 स्थानों तक कैसे कॉमा दिया जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 65 करोड़ 79 लाख 86,986। इस तरह से तोड़ तोड़ के संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब देखेंगे आरोही क्रम, बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। जैसे कुछ संख्या ले लेते हैं, इस प्रकार से संख्या हो गया। अब इसको कहा जाएगा आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब कि सबसे पहले छोटा लिखना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा 36 है, इसके बाद 44 है, इसके बाद 53 है, इसके बाद 65 है और इसके बाद 85 है। इस प्रकार से छोटे से बड़े तक व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम को इसी संख्याओं को अगर व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में अगर संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले उधर से आ जाएगा 85, इसके बाद 65, इसके बाद 53, इसके बाद 44 और 36, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जानेंगे अंकों से बनी संख्या। कभी कभी प्रश्न आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि बताइए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अंकों की कुल कितनी संख्या है, या 6 अंकों की या 8 अंकों की। तो ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि 1 अंक, 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। इस तरह से सबसे बड़ी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। यह इसलिए बड़ी संख्या है कि 1 अंक के बाद 9 के बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो 9 के बाद आता है 10, 2 अंकों में प्रवेश कर जाता है। यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसलिए है कि 2 अंक, यह 99 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 100, तो यह 3 अंक आ गया, इसमें 3 अंक है, 1 2 3। ठीक इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद घुस जाते हैं हम, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद प्रवेश कर जाते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद हम प्रवेश कर जाते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो अब हम देखेंगे कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 1 अंकों की कुल जो संख्या है 1 से लेकर 1 2 9 तक है। तो कुल 9 संख्या है 1 अंकों की। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है 9। अब 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जो होती है वह 10 से लेकर 99 तक होती है। तो 2 अंकों की संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो कुल 99 नहीं होता है। इस 99 में 1 से लेकर 9 तक 1 अंकों की संख्याएं होती है, तो इसको घटा देंगे 9, जो 1 अंक की कुल संख्या है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 90। इस प्रकार से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है तो 90 होती है।
अब जानेंगे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की जो संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या जो होती है वह 100 से शुरू होती है, 100 से लेकर 999 तक जाती है। तो इस प्रकार से 999 तक लास्ट 3 अंकों की संख्या होती है, उसके बाद 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी। तो 999 में सभी 3 अंक की संख्याएं नहीं होती है, कुछ 1 अंक की भी होती है और 2 अंक की। तो 1 अंक और 2 अंक की कहाँ तक होती है? 99 तक होती है। तो 99 तक घटा देंगे 1 अंक की और 2 अंक की संख्याओं को। इस प्रकार से 0 बचेगा, 0 बचेगा और 9। तो कुल 3 अंक की जो कुल संख्याएं हैं वो 900 है। इस प्रकार से 4 अंक की जो संख्याएं हैं वो कितनी है? तो 4 अंक की संख्याएं जो होती है 1000 से लेकर 9999 तक होती है। इसके बाद 5 अंक में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो 9999 4 अंकों तक होती है। इसमें 1, 2 और 3 अंक की जो संख्या होती है 999 तक होती है, इसको घटा देंगे हम। 0 0 0 और 9, 9000। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि 1 अंक की संख्या तो 9 है, 2 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करने में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 4 अंकों की संख्या ज्ञात करने में कुल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अगर 5 अंकों की कुल संख्या चाहिए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। तो आ जाएगा 0 0 0 0 9, 90,000 है कुल 5 अंकों की संख्या। अब एक और सबसे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि 1 अंकों की कुल संख्या जो है 9, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 1 0। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 और 2 0। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 और 3 0, 4 हो रहा है। तो 1 9 और इसमें 3 0 है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 और 4 0। इस प्रकार से अगर 6 अंकों की हमको चाहिए कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 1 9 और 5 0 डाल देंगे, यानी 9 लाख। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 और 6 0 बैठा देंगे। इस प्रकार से निकल जाएगा यह 7 अंकों की कुल संख्या। इसी प्रकार पूछा जाए कि 20 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 1 9 और 19 0 ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा। अब प्रसारित रूप जानेंगे क्या है। तो प्रसारित रूप जो होता है स्थानीय मान के द्वारा जो संख्याएं बनती है, यह संख्या है स्थानीय मान, इसको अगर प्रसारित रूप में लिखना होगा तो प्रसारित रूप का मतलब इसको पूरा तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि यह 60,000 हो जाएगा। प्लस यह जो 5 जो है किस स्थान पर है? 1000, तो यह हो जाएगा 5000। प्लस 7 किसके स्थान पर है? तो 700, 8 80 और प्लस 9। इस प्रकार से प्रसारित रूप हो गया। और इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ देंगे कि 60,000 में 10,000 के कितने हैं? तो 10,000 के इसमें जो है 6 है, तो 6 दाम में 60,000। 5,000 में 1,000 की कितना है? तो प्लस 1,000 का है इसमें 5। 700 में 100 का कितना है? तो 100 गुने 7 है। 80 में 10 का कितना है? तो 8 गुने 10 और प्लस 9 में 1 का कितना है? तो 9 गुने 1। यही हो गया हमारा प्रसारित रूप। ये प्रसारित रूप हो गया। तो अब हम जानेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संबंध। भारतीय संख्यांकन पद्धति का मतलब जो हमारे देश भारत में संख्याओं की गणना कैसे की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे विश्व लेवल पर, पूरी दुनिया में संख्याओं की गणना कैसे की जाती है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में पहले से हम परिचित है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर मैं
एक दुकानदार के पास गया और बोला कि हमको 1 किलो चीनी दीजिए, 1 किलो चीनी। और किसी व्यक्ति से अगर हम मांगे कि 1 किलो रुपया दीजिए, 1 किलो रुपया, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो वाक्य है ये सही है और ये गलत है। 1 किलो रुपया नहीं होता है, 1 किलो चीनी होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम जानेंगे कि 1 किलो चीनी ये गलत है और ये सही है, ये गलत है, ये सही है। 1 किलो रुपया हो सकता है लेकिन 1 किलो चीनी नहीं हो सकता है। कैसे, तो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई को यूनिट कहा जाता है, दहाई को 10 और सैकड़ा को 100, लेकिन हज़ार को यहाँ पर किलो कहा जाता है। किलो का मतलब होता है 1000, यानी इकाई अगर 1000 मिल जाए तो 1 किलो बनता है। तो इसी के आधार पर अगर हम बोले कि 1 किलो रुपया, तो 1 किलो जो रुपया है, 1 किलो रुपया यह सही है, 1 किलो रुपया यह सही है, क्योंकि 1 किलो का मतलब होता है 1000 रुपया, तो ये सही है। लेकिन 1 किलो चीनी यह गलत है। 1 किलो चीनी नहीं हो सकता है, क्योंकि चीनी को गिन कर नहीं खरीदा जाता है। सही जो यह वाक्य होगा वो होगा 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। और 1000 ग्राम को यदि हम मिलाएंगे तो वह बनेगा 1 किलोग्राम। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय में हम देखेंगे कि 1000 को किलो कहा जाता है। आप YouTube पर भी देखेंगे, किसी का वीडियो दिखाएगा 736 किलो के लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है 736,000 उसका व्यूज चला गया है। और यहीं जब 1000 किलो मिलेगा तो यह बन जाएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन बन जाएगा, यानी कि 1 M लिख देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में एकक 1000 गुना पर ऐसे बढ़ता है यूनिट, और 1000 यूनिट जब मिलेगा तो 1 किलो बनेगा। और 1 किलो जब 1 किलो बार यानी 1000 बार होगा तो 1 मिलियन बनेगा। फिर 1 मिलियन 1000 बार मिलेगा तो बनेगा 1 बिलियन। और फिर 1 बिलियन 1000 बार मिलेगा तब बनेगा ट्रिलियन। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बढ़ता है। और भारतीय में तो पहले से पढ़ चुके हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख ये सब होता है। तो इसमें संबंध जो है इकाई से, दहाई 10, सैकड़ा 100, हज़ार, किलो 10,000 तो 10 किलो, लाख तो 100 किलो, और 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। यही जो है संबंध बेहतर जानना है, मिलियन और 10 लाख में, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अगर पूछा जाए कि 5 मिलियन बराबर कितना होता है, 5 मिलियन, तो 5 मिलियन बराबर हो जाएगा 10 पचे 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा 5 मिलियन बराबर। तो हम जानेंगे रोमन संख्यांकन के बारे में। तो पहले ही हम बता चुके हैं रोमन संख्यांकन के बारे में, लेकिन अब यहाँ विस्तृत जानकारी करना है। रोमन संख्यांकन में 7 अंक होते हैं, IVXLCDM लिखा हुआ है। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X 10 के लिए आता है, और L 50 के लिए, C 100 के लिए, और D 500, M 1000। यह एक संकेत है, इसको रोमन अंक भी कहा जाता है। 7 अंक होते हैं। इन्हीं 7 अंकों से बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। और रोमन अंक का प्रयोग बहुत ही स्थानों पर किया जाता है। हमारे लाइफ में बहुत जगह पर ये रोमन अंक मिल जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ नियम होते हैं कि रोमन अंक में संख्याओं को कैसे लिखेंगे। तो रोमन अंक का सबसे पहला जो नियम है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 2i लिखा जाएगा तो इसका मतलब होता है 1 और 1 2, 2x लिखा हुआ है का मतलब 10 और 10 20 हो गया, 3x लिखा हुआ है इसका मतलब 10 10 20 10 30 हो गया। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि 40 अगर आपको लिखना है
तो आप 4x नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। 4x गलत है, 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता है। परंतु संकेतों भी, एल और डी की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भी 5 के लिए आता है, और अगर 10 लिखना होगा तो हम 2 बार भी और भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 का पहले से संकेत हमारा है x, इसलिए इसकी और एल की भी नहीं होती है। एल का 50 होता है, अगर 100 लिखना है तो ऐसा नहीं कि एल 2 बार लिखेंगे। डी का 500 होता है, और अगर 1000 लिखना होता है ऐसा नहीं कि आप डी 2 बार लिख सकते, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी के बाद आया है आई, यानी 5 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दाएं तरफ आएगा तो उसको जोड़ देंगे। 10 के दाएं तरफ आई 2 बार आया है तो 10 2 12 हो जाएगा। इस प्रकार 50 और 10 60 और 5 65। दाएं तरफ आएगा, बड़े मान में के बाद छोटा मान आएगा तो उसको जोड़ देंगे। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे 5 के पहले 1 आ जाएगा तो 5 में घट जाएगा 4। 10 के पहले 1 आया तो 9 हो गया। इसके बाद 50 के पहले 10 आ गया तो 40 हो गया। 100 के पहले 10 आ गया तो 90 हो गया। संकेतों भी, एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले किसी संकेत की बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। भी को बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आपको अगर 45 लिखना है तो ऐसा नहीं कि एल में आप भी घटा देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। भी को नहीं घटाया जा सकता है, एल को भी नहीं घटाया जा सकता है। जैसे आपको लिखना हो 150 तो ऐसा नहीं कि 2 सी लिख कर और एल घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। एल को कभी नहीं घटाया जा सकता है। भी, एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले किसी संकेत की बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात इसे घटाया नहीं जा सकता है। आई को भी और एक्स में से ही घटा सकते हैं। 49 लिखना हो तो ऐसा नहीं कि आप एल में से 1 को घटा देंगे, गलत हो जाएगा। केवल आई को 5 और 10 में से ही घटाया जा सकता है। संकेत x को केवल एल, एम और सी में से ही घटाया जा सकता है, अर्थात यदि आपको लिखना हो 490 तो ऐसा नहीं कि आप डी में से x को नहीं घटाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए दूसरा नियम है, नीचे लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे सबको, नीचे दी गई संख्या को रोमन पद्धति में लिखिए। अब यहाँ लिखना शुरू करेंगे हम। कैसे लिखेंगे इसको, 25, तो 25 को लिखने के लिए 10 और 10 20 और 5 25 हो गया। 49 को लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप 50 में से घटा देंगे, नहीं, पहले 50 में से एल में से 10 घटाएंगे 40 और फिर 9 लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद 92 है तो 92 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 100 में से 10 को घटा देंगे 90 हो जाएगा। इसके बाद 2 लिख देंगे, 90 2 92 हो गया। 73 लिखना है तो एल 50 हो गया और 2x लिख देंगे 70 हो गया, और इसके बाद 3 लिख देंगे 73 हो गया। इसके बाद 290 कैसे लिखेंगे, तो 290 2c हो गया और फिर 90 के लिए आ जाएगा c में से x घट जाएगा 290। 313 कैसे होगा, तो 3c हो जाएगा और फिर हो जाएगा 10 और फिर 3, ये 13 हो गया। 173 कैसे होगा, तो 100 के लिए हो जाएगा c, 70 के लिए हो जाएगा 50 और 10 60 और 70, इसके बाद 1 2 3। 217 कैसे होगा, तो 200 के लिए 2c और 10, इसके बाद 7 17 हो गया 217। 479 कैसे लिखेंगे, तो 400 लिखने के लिए 4c का प्रयोग नहीं करेंगे। 500 में से डी में से पहले घटा देंगे सी को, 400 हो गया। इसके बाद 70 के लिए लिखेंगे एल, एक्स
250, अभी 70 हो गया, और 9 के लिए लिख देंगे फिर, ये 9 के लिए हो गया। तो इस प्रकार से हो गया 479। 898 कैसे लिखेंगे? तो 898 लिखने के लिए 500 का प्रयोग करेंगे, पहले डी और इसके बाद 3 सी हो जाएगा। इसके बाद 98 लिखने के लिए सी में से 10 घटा देंगे, 90 हो गया। और 8 लिखने के लिए 5 और 3 8 हो गया। इस प्रकार से हो गया 898। 3000 कैसे लिखेंगे? तो 3000 के लिए आपके पास है 3 एम लिख देंगे, ये हो गया 3000। 4000 कैसे लिखेंगे? तो 4 एम नहीं लिखेंगे अब, यानी 3000 के बाद से ही अब एक जब 4000 लिखना हो तो कैसे 4000 से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4 और ये हो गया बार। बार जो है 1000 को दर्शाता है, तो इस तरह से हो गया ये 4000। ठीक उसी प्रकार से 5000 लिखना है तो आप लिख देंगे 5 लिख कर बार लिख देंगे। अब 50000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 50000 लिखने के लिए 50 का संकेत लिख देंगे एल और ये हो जाएगा बार। 50000। अब ये कितना है? 2 लाख है। 2 लाख के लिए कैसे लिखेंगे? तो 2 लाख के लिए लिख देंगे 2 सी और इस पर लिख देंगे बार। 2 लाख हो गया। 4 लाख लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो 400 लिख देंगे, डी में से सी को घटा देंगे, ये 400 हो गया और इस पर बार दे देंगे। 4 लाख हो गया। इस तरह से लिखना है 10 लाख। 10 लाख लिखना है तो 1000 लिख देंगे और इस पर बार लगा दें। 1000 को 1000 बार होगा तो 10 लाख होगा, यानी 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को ऐसे लिखेंगे, एम पर बार लगा देंगे। इसी प्रकार अगर 20 लाख लिखना हो, 20 लाख लिखना हो तो डबल एम लिख कर बार लगा देंगे इस प्रकार से। ये हो गया 20 लाख। 30 लाख पर लिख देंगे 3 एम। लेकिन अगर लिखना हो 40 लाख, 40 लाख अगर लिखना हो 40 लाख, तो 40 लाख लिखने के लिए अब 4 एम तो लिख नहीं सकते हैं, तो पुनः 4 लिख देंगे और इस पर डबल बार लगा देंगे। ये हो गया 40 लाख। ठीक उसी प्रकार 50 लाख 5 पर डबल बार, 60 लाख 6 पर डबल बार, 70 80 90 1 करोड़ लिखना हो तो 10 पर लगा लेंगे डबल बार। ये हो गया 1 करोड़। 2 करोड़ लिखना हो तो डबल एक्स पर डबल बार हो जाएगा। इसी प्रकार से हम रोमन की संख्याओं को लिख सकते हैं। इन्हें संख्यांकों में लिखना है, इसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दिया है 10, 10 20 और 9 29, ये 29 हो जाएगा। यहाँ पर 50 में से 10 घटा दिया है 40 और ये 9, ये हो जाएगा 49। ये 100 और 100 200 और 9 200 है, 209 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 100 200 300 और 50 में से 10 घट गया है तो 340 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 10 20 30 और 4 34 हो गया। यहाँ पर 100 में से 10 घट गया है तो 90 और 5 95 हो गया। इस प्रकार से रोमन संख्या को लिखा जा सकता है। अब सन्निकट मान के बारे में जानना है। सन्निकट मान क्या है? तो कभी कभी हम मेला और बाज़ारों में जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि मेले में कितने आदमी हैं। तो आदमी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगाकर आकलन करके एक आंकड़ा बताते हैं। तो सन्निकट मान जो है एक प्रकार का आकलन है, आकलन। तो सन्निकट मान जो होता है कैसे बताया जाता है? जैसे मेले में 97 आदमी थे तो हम 97 नहीं बताते हैं, इसके आसपास हम बता देते हैं 100। तो इस प्रकार 97 का जो सन्निकट मान हो गया वो 100 हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि 66 का सन्निकट मान कोई पूछेगा तो हम 70 के आसपास बताते हैं। तो इस यही हो गया दहाई के सन्निकट मान। 1000 के भी सन्निकट मान होते हैं, 100 के भी सन्निकट मान होते हैं।
सैकड़ा का सन्निकट मान पूछा जाएगा तो ये 100 होगा, 100 के आसपास है। सैकड़े में पूछा जाएगा, दहाई में पूछा जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि 844 है, अगर इसके 1000 के सन्निकट मान पूछा जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर पूछा जाए कि इसके दहाई का सन्निकट मान क्या है, दहाई का, तो हो जाएगा 850। अगर सैकड़े का सन्निकट मान पूछा जाएगा तो हो जाएगा 900, 900 के आसपास है। 844 के बाद आ जाएगा 900, या 800 भी हो सकता है इसका सन्निकट मान, 800 के पास है ये। तो आगे या पीछे यही सन्निकट मान होता है, दहाई में भी होता है, सैकड़ा में भी होता है, 1000 में भी होता है।